Hello guys, welcome to my YouTube channel Trade with Logic where you will understand where BTC stands today. पहले हम कल की बात कर लेते हैं। कल मैंने क्या डिस्कस किया था? कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये 70,884 के ऊपर निकले और दोबारा से घूमकर, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी है, अगर इसकी लिक्विडिटी खाकर दोबारा से घूमकर ये 800 के नीचे आता है तो आपको 400 पॉइंट तो ऐसे ही दे देगा। क्योंकि कल सैटरडे था, हमें लगा कि वीकेंड है तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहेगा, उसके लिए हमने 400-500 पॉइंट की बात की थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मूव किया जो मैंने भी कैप्चर नहीं किया है। मैंने 400-500 पॉइंट कैप्चर किया, लेकिन मैंने नीचे से बाय जरूर किया। मैंने आपको बताया था कि इसका मेजर जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो 68,354 का रहेगा। और आप देख सकते हैं, कल की वीडियो को भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये पहले इसकी लिक्विडिटी ली और उसके बाद ये इसने अप मूव दिया है करीब 1300 पॉइंट का। तो मैंने भी 1300 पॉइंट तो कैप्चर नहीं किया, लेकिन मैंने 700 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर किया। अभी क्या कर रहा है मार्केट, अब हम उस पर आ जाते हैं। पहले एक बार हम डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि क्या कर रहा है मार्केट। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा बीटीसी क्या बता रहा है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या बता रहा है बीटीसी अभी, तो बीटीसी ये बता रहा है कि बिल्कुल अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये वाला लेवल बन के आता है, जो आपका है अप्रोक्सीमेटली यहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये, 65,240 के आसपास का लेवल। ये रहा आपका 65,240 का लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये। 240, 169 इतना ही ले लीजिए आप, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये ब्रेकडाउन बेसिस पे। इससे पहले कोई मेजर सेलिंग नहीं होगी, यहाँ से आपका पूरा का पूरा सेलर कंट्रोल में आ जाएगा, जो हम बोलते हैं शॉर्ट कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन अभी ये सपोर्ट जोन पे है, इंट्राडे सपोर्ट है, ये वीकली भी सपोर्ट पर है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक चीज ये हो सकती है कि बीटीसी थोड़ा सा नीचे और यहाँ से फिर एक बार से रिवर्स टर्न लेना शुरू करे। अगर ये ऐसा नहीं करता है, अगर रिवर्स टर्न ले और इसके ऊपर फिर क्लोजिंग दे 15 मिनट की, तो आप इसके नीचे का लो का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग कर सकते हैं। मैं आपको अभी छोटे टाइम फ्रेम में बताऊंगा कैसे ये चीज करनी है। तो आपको बिगर टाइम फ्रेम पर तो ये समझ आ ही रहा है कि करना क्या है। लोअर लो के हायर लो के स्ट्रक्चर में चल रहा है, ये ट्राई कर रहा है बीटीसी की हमारा हायर लो बनाए, सॉरी हायर हाई बनाए, हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये फेल हो जाएगा तब जब ये इसके नीचे की क्लोजिंग देना शुरू कर देगा। 65,240 अप्रोक्सीमेटली ये होता है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा ऊपर करना पसंद करूंगा। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आता है, ये भी ज्यादा ही है, ठीक है। जो भी है 240 के आसपास का लेवल ले लेना। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा ये, क्योंकि डेली में अभी दिख नहीं रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो ये है, ठीक है। तो अब एक बार हम आ जाते हैं, इसको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार क्या कर रहा है ये। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है ये बीटीसी अभी, ओके। तो बीटीसी अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, हायर लो के स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी दिख रही है अभी भी, हायर लो हायर लो, ये लो लगा, ये लो लगा, ये लो लगा। अब क्या करना है इसे, अगर इसे ऊपर निकलना है थोड़ा भी, अगर कन्वेक्शन लेना है या लॉन्ग में हमें क्या बोलते हैं सिट आउट करना है कि हमें लॉन्ग में बैठना है करके, तो तभी कर सकते हैं लॉन्ग हम कन्विक्शन के साथ, जब ये इस लेवल के ऊपर निकले जो है 69,640 का लेवल। 69,640 का लेवल, उससे पहले तो लॉन्ग करना बेवकूफ़ी है। शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये अभी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे है इंट्राडे के, तो यहाँ शॉर्ट भी नहीं बनता। लॉन्ग करना है तो इसके नीचे निकले और ऊपर नीचे निकल के लिक्विडिटी ले, इस लेवल की लिक्विडिटी ले जो कि हमारी आती है 68,212 की, 212 के लेवल की लिक्विडिटी लेकर फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है 68,000, इसकी 68,000, इसको ले लेते इतना, मतलब इस लेवल की अगर ये लिक्विडिटी लेता है
68,240 के ऊपर या 340 के ऊपर निकल के क्लोजिंग दे देता है 5 से 15 मिनट की, तो हम लॉन्ग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम लॉन्ग कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। या शॉर्ट करना हो तो इसके ऊपर निकले, फिर दोबारा से लिक्विडिटी इसकी ले, इस जोन की लिक्विडिटी ले, 640 की लिक्विडिटी ले, उसके बाद दोबारा से 640 के नीचे आता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बता दूंगा, लेकिन 4 आवर का स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश है। ठीक है, 4 आवर के स्ट्रक्चर को मैंने बता दिया। अब जाते हैं 1 आवर के स्ट्रक्चर में। 1 आवर में थोड़ा सा पिक्चर ज्यादा अच्छा क्लियर होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो भी रहा है। देखिए कल का बताया था, कल इसके ऊपर निकलेगा, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी ग्रैब की और इसके ऊपर इसने क्या बोलते हैं क्लोज डाउन दिया। अब इसको पता करने के लिए कि हमें यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए, क्लोज डाउन दे दे, कैसे पता चलेगा आपको ना, मैं एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूँ यहाँ पर जो हुई थी कल, इस पे मैंने लिया था। अगर ऐसे आप लोग नहीं कर पाओगे, अगर क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं हूँ, लाइव बता भी नहीं रहा हूँ कोई चीज, तो ये हुआ कैसे, इसको अगर मैं देखूँ 1 मिनट पे तो क्या हुआ था यहाँ पर वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसने पहले इसको निकाला 1 मिनट पे ऊपर, लिक्विडिटी खाई, यहाँ कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पर। कंसोलिडेशन में एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना छोटा सा, जो यहाँ से दिख जाएगा आपको ऐसे करके, ये ट्रायंगल पैटर्न भी बना। और उसके बाद इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। जैसे ही ब्रेकडाउन दिया उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इसकी लिक्विडिटी खाई, लिक्विडिटी खाने का सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद ये नीचे चलता गया, चलता गया, चलता गया। इस तरीके से आप इंट्राडे में अपना पोजीशन बना सकते हैं। पोजीशन बनाने के लिए हमेशा 1 से 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना पड़ता है। अगर आपको पता हो कि हायर टाइम फ्रेम बेरिश है या बुलिश है, अगर बुलिश है तो आप लॉन्ग का कर सकते हैं इस तरीके से, बेरिश है तो आप शॉर्ट का कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 आवर में थे, 1 आवर में आप देख लेते क्या था। तो 1 आवर में अभी क्या चल रहा है, ये है। तो 1 आवर में अभी भी क्या है, यहाँ पर सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है शॉर्ट वालों की, अभी भी सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अभी ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन कर रहा है। जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलता, इस पर्टिकुलर रेंज से बाहर नहीं निकलता, आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाली। जब तक इसके अंदर है आप कुछ नहीं कर सकते, ना लॉन्ग कर सकते हो ना शॉर्ट कर सकते हो। छोटा मोटा स्कैल्प करना हो तो 5 मिनट में देख लेंगे या 15 मिनट में देख लेंगे, तो अभी कुछ नहीं है इसके हिसाब से। एक बार हम 15 मिनट में आ जाते हैं और देख लेते हैं क्या कर रहा है ये। 15 मिनट में अगर हम देखें सेम कंसोलिडेशन दिखेगा आपको अच्छा खासा, कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ बन रहा है, ओबी है, कोई ओबी नहीं है, कोई लिक्विडिटी इधर है, लिक्विडिटी इधर है, शॉर्ट वालों की लिक्विडिटी इधर है, लॉन्ग वालों की लिक्विडिटी इधर है, और बीच में कुछ नहीं है। तो बीच में हमारे पास सिर्फ कचरा है, सिर्फ और सिर्फ कचरा है। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ये एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है अभी। एक्यूमुलेशन फेज के बाद क्या होगा, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन किसी भी साइड हो सकता है इस साइड हो जाए शॉर्ट में, हो सकता है लॉन्ग साइड में हो जाए। फिर मैनिपुलेट करके जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसे हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं आप बताइए, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, AMD। तो पहले एक्यूमुलेट हो गया, मैनिपुलेट हो गया, उसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पूरा का पूरा ऊपर से मैनिपुलेट करके इसको तोड़ते हुए नीचे चला जाएगा। ठीक है, उससे पहले अभी कुछ नहीं है, कोई पोजीशन लेने की दिक्कत नहीं है। पोजीशन लेने से पहले सोचा जाता है, पोजीशन लेने के बाद नहीं सोचा जाता। पोजीशन लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस और टारगेट ही काम करता है। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर निकलने दो, इसके नीचे आने दो, बीच में कुछ मत करो, बीच में कचड़ा है। अगर बीच में ज्यादा ही आपको खुजली है, आपको करना है, तो भैया यहाँ से नीचे से शॉर्ट, यहाँ से सपोर्ट पे है तो बाय कर लेना, अगर ग्रीन कैंडल दिखती है लॉन्ग कर लेना, अगर लॉन्ग कर लेना जब नीचे ग्रीन कैंडल दिखती है, शॉर्ट कर लेना अगर ऊपर रेड कैंडल दिखती है, या फिर यहाँ से नीचे आए और ऊपर क्लोजिंग दे दोबारा से 5 मिनट्स में, तो लॉन्ग कर सकते हैं। सेम चीज, सेम सिनेरियो, ऊपर निकले फिर नीचे आए क्लोजिंग दे तो शॉर्ट कर सकते हैं। उससे पहले कुछ नहीं है 15 मिनट में। 5 मिनट में अगर देखें, 5 मिनट में सेम सिनेरियो, कुछ नहीं, सिर्फ कचड़ा भरा भरा है पूरे पूरे, सब सिर्फ और सिर्फ कचड़ा है बीच में, और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कचरा है। इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, इसे चलने दो। तो BTC का अभी भी यही है। अगर हम आ जाते हैं ETH में, ETH भी बहुत बुरे हाल में ही है, ETH का हाल भी बहुत बुरा ही है देखा जाए तो। कल भी हमने यही बात की थी, सेम चीज यही हुआ, बाहर निकले
सस्टेन करे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद यहाँ से तोड़ दे, तो उसके बाद क्या हुआ, यही हुआ, एक्यूमुलेट हुआ यहाँ पर, उसके बाद फिर यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ और ये तोड़ के निकल गया। मैंने शायद ऊपर बताया था आपको, लेवल ये नहीं था, ऊपर बताया था, ये रहा, मैं गलत बता रहा हूँ। यहाँ एक्यूमुलेशन चल रहा था, फिर यहाँ पर क्या हुआ, मैनिपुलेट हुआ, ऊपर निकला, फिर इसने नीचे की तरफ से फिर दोबारा घुसा और इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर मैंने बताया था यहाँ पर एक जोन आता है, ये बहुत अच्छा जोन था, ये एरिया सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है करके बोला था, लेकिन इसने काम नहीं किया, बहुत तेजी से मार्केट आई, नीचे आई। लेकिन एक चीज ये हुई इसमें कि मार्केट ने इसी के आसपास की क्लोजिंग दी, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी, तो अब क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, तो ये बेरिश, इसमें कुछ नहीं कर सकते अभी हम, बेरिश पोजीशन ही बना सकते हैं। कन्विक्शन नहीं आ रहा है बायर्स में, बायर्स अभी भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं, सेलर्स ही हर जगह कंट्रोल में है, हर जगह सेलर्स कंट्रोल में। आप देख सकते हो डाउनवर्ड आ रहा है, एक छोटा सा पुल बैक आया था ग्रीन कैंडल का, लेकिन उसको भी फिर दोबारा से इसने ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका सपोर्ट जोन जो आएगा वो समवेयर हियर इधर आएगा, ये जगह पे आपका सपोर्ट जोन बनेगा। इस जगह पे समवेयर इधर इसका सपोर्ट जोन है, इससे पहले कोई सपोर्ट जोन है नहीं। अगर ये ब्रेक करता है तो सीधा आपको ये मार्केट 1900 से लेकर आपका 1950 के बीच में दिखेगा, और कोई सपोर्ट जोन बनता नहीं, ये मेजर सपोर्ट होगा इसके लिए डेली टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स में अगर देख लें तो 4 आवर्स में भी सिनेरियो ऐसे ही है। स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, सेम हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है, हायर लो के स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर सपोर्ट पे खड़ा है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, पुल बैक आया है लेकिन सस्टेन नहीं किया है, फिर दोबारा से ऊपर निकला है, बायर्स को फिर दोबारा से ट्रैप किया, अब दोबारा से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो स्ट्रक्चर अभी भी खराब है, यहाँ बाइंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती, बाइंग करोगे फंस जाओगे, इससे बेटर है फिर पुल बैक आए शॉर्ट कर लो। स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल मेंटेन रहेगा शॉर्ट के लिए 2126 के ऊपर की क्लोजिंग भी मत दो, 5 मिनट निकल जाए, 1 मिनट निकल जाए, क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रख दो स्टॉप लॉस थोड़ा सा विक से ऊपर, बेस्ट जगह है। और अगर प्रिसाइज रखना है, बहुत ज्यादा आपको वो है, तो इधर रख सकते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस यहाँ रख लीजिए, सबसे बेस्ट है। यहाँ से शॉर्ट मत करना, पुल बैक आता है, अगर आपको शॉर्ट करना है तो अगर इसका शॉर्ट करना है तो इसका हाई रखना है। यहाँ अगर शॉर्ट बनाते हो 2087 के में, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2098 के आसपास, मतलब 2104 का स्टॉप लॉस रख लो आप, बेस्ट है इधर, ये स्टॉप लॉस रख लो और आप शॉर्ट कर सकते हैं इस जगह पर अगर करते हो तो, नहीं तो ऊपर से कर लो। 4 आवर में ये दिख रहा है, 1 आवर में अगर इसको हम देखें तो ये आपका 1 आवर का कैंडल हो गया। तो 1 आवर के कैंडल में सेम स्ट्रक्चर है, हायर लो का स्ट्रक्चर है, कोशिश कर रहा था निकल नहीं पाया, यहाँ पर आपका एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होकर नीचे आ गया, फिर दोबारा से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने पुल बैक लिया है, अगर ये पुल बैक है तो दोबारा ऊपर निकलेगा। डब्ल्यू अगर सोच रहे हो कि यहाँ से डब्ल्यू बना देगा, तो डब्ल्यू कभी भी बिटकॉइन ईटीसी कोई भी क्रिप्टो में ऐसे नहीं बनता, परफेक्ट डब्ल्यू क्रिप्टो में तब बनते हैं जब वो लिक्विडिटी लेकर घूमे। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल नीचे आए, यहाँ की लिक्विडिटी खाए 2045 की, और यहाँ से घूमेगा तब ये डब्ल्यू बनने के चांसेस है जो यहाँ तक आएगा, उससे पहले तो नहीं, यहीं से घूम जाएगा, नहीं तो यही इसी एरिया से 21,122 से वापस घूम जाएगा ज्यादा से ज्यादा, उससे पहले नहीं। तो शॉर्ट ही बनेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते, इस लेवल पे शॉर्ट करना खतरनाक है, अगर करते भी हो तो ये स्टॉप लॉस रहेगा, जो रिस्की लगता है, खा भी जाए, नहीं भी खाए तो फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ तक आएगा, उसके बाद आप शॉर्ट बुक कर सकते हो। इससे पहले कुछ नहीं, 15 मिनट में एक बार देख लेते हैं क्या है, कुछ छोटा सा टाइम फ्रेम पे कुछ ओबी बन रहा है, हाँ ओबी यहाँ दिख रहा है मुझे, बहुत बढ़िया, यहाँ है विक, दोनों साइड में है, थोड़ी सी इसकी विक है, तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ परफेक्ट नहीं बन सकता, रिफाइन कर लेते हैं। 30 मिनट्स में एक बार देखें क्या है, क्या कुछ 30 मिनट्स में तो है, थोड़ी सी बड़ी है, 15 मिनट्स में एक बार देख ले लास्ट, तो 15 मिनट्स में तो वो भी परफेक्ट नहीं है, 30 मिनट्स में है, हाँ यहाँ पर है, यहाँ देख सकते हैं, ये वो भी थोड़ा काम कर सकता है क्योंकि इस एरिया का भी टॉप में भी नहीं है, तो ये, तो यहाँ अगर मार्केट आता है
2109 के बीच में। तो यहाँ से हल्का सा ऊपर गए नीचे आए तो आप हमेशा, हाँ सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, ओबी अगर कहीं भी होता है तो उसके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जरूर देखना है, पीओआई। पीओआई जरूर मार्क करना, जैसे इस एरिया में पीओआई किधर है तो देखना। छोटे से में अगर देखें तो हमारा पीओआई किधर बन के आता है, पीओआई करीब करीब इधर है। तो कहने का 2104 का लेवल या 1100 का लेवल, और यहाँ अगर ऊपर निकले ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस करे, ऑर्डर ब्लॉक काम कर तभी करेगा जब पीओआई के नीचे आएगा। पीओआई जैसे नीचे आता है तोड़ता है 104 का लेवल, आप शॉर्ट कर लीजिए, प्रॉफिट देके जाएगा नो डाउट यहाँ तक, या इससे नीचे भी, या फिर पूरा लिक्विडिटी खाने जाएगा क्योंकि एक्यूमुलेट हो रहा है, मैनिपुलेट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के टाइम पे पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। बाइंग का भी बिल्कुल मत सोचना, बाइंग अभी भी कन्विक्शन है नहीं क्योंकि वीकली डेली में यही है, सिर्फ पुल बैक चल रहा है। आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, बेरिश जोन में है। जब तक वो 45-60 से ऊपर नहीं निकलता तब तक बुलिश तो होगा नहीं किसी भी टाइम फ्रेम का, किसी भी, चाहे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना। तो एक बार आप सोलाना देख लेते हैं, बाकी कुछ इसमें है नहीं। हमारा सोल का चार्ट है, सोल के चार्ट को एक बार डेली में देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ये हमारा सोल का चार्ट है, ये रहा। ठीक है, सोल के चार्ट में भी अभी एक छोटा सा पुल बैक है, नीचे ही आ रहा है, कुछ नहीं है, खराबी सिचुएशन है। मेरा सपोर्ट जोन आपका पास है तो ये हायर है, हायर हाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हायर हाई हायर लो का है स्ट्रक्चर, जब तक ये स्ट्रक्चर टूटता नहीं है सोलाना बेकार नहीं है। 81 के नीचे ही थोड़ा खराब होना शुरू होगा, उससे पहले ये सिर्फ सपोर्ट ले सकता है कहीं से भी, ये दिखा रहा है। लेकिन क्या लॉन्ग कर सकते हैं? अभी यहाँ लॉन्ग नहीं कर सकते, लॉन्ग करने के लिए सपोर्ट तक आने दो, और सपोर्ट में क्या कर रहा है वो देखो, उससे पहले नहीं। अगर हम देखें 4 आवर्स में, तो 4 आवर्स में अभी भी यही है, खराबी सिचुएशन है। यहाँ से इसने थोड़ा सा ब्रेक किया, ये वाला रेंज ब्रेक किया अपना, जो आपका 93,000 या 94,000 के आसपास, 94,000 बोलो, 93.48 के आसपास आता है, डॉलर्स के आसपास। इसके नीचे इसने ब्रेक किया है, ब्रेक करके अब ये स्ट्रक्चर बनाया। अब इसने यहाँ पर क्या है, कल मैंने आपको बताया भी था कि इसके ऊपर निकले तभी होगा, या तो इस रेंज में। रेंज ब्रेकआउट हो चुका है, इस रेंज के बाहर ही निकला है। अब इसके नीचे क्या होगा, अब ये सपोर्ट पे खड़ा है, ये इसका सपोर्ट जोन है। सबसे अच्छी बात यह है, इसने यहाँ पर स्टॉप लॉसेस जो थे यहाँ पर लोगों के लॉन्ग के, उनको खा तो लिए हैं। अब सस्टेन करेगा ये नहीं करेगा, ये तो छोटा टाइम फ्रेम में आगे आने के टाइम पर बताएगा। अभी यहाँ कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी करोगे फंस जाओगे। हो सकता है यहाँ पर आपने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट नहीं हुआ, लॉन्ग चला गया क्योंकि सपोर्ट जोन पे है। और अगर आपने मान लो कि लॉन्ग कर दिया और शॉर्ट हो जाए क्योंकि ये ब्रेक कर दे, क्योंकि बेरिश तो स्ट्रक्चर है ये, तो इसलिए नहीं। 1 आवर में देख लेते हैं, स्कैल्पिंग छोटी मोटी हो जाए तो ठीक है। ओबी सोबी कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ओबी भी नहीं है, वाटर ब्लॉक भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा मोटा, वही है। बहुत अच्छा ओबी है 1 आवर का, 1 आवर का बेरिश ओबी है, बहुत प्यारा ओबी है। यहाँ पर आए तो एक ट्राई कर सकते हैं इस जगह से यहाँ का ओबी लगाकर। अप्रोक्सीमेटली यहाँ ओबी है, यहाँ से आए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख लो कहाँ पर है, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है यहाँ पे ही, नहीं यहाँ नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है क्या, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है 88.1551। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जहां पर आपके बायर्स और सेलर्स बार बार टैप करके नीचे बना रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 88.56 के आसपास का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये 4 आवर्स में है, 4 आवर्स में बहुत ज्यादा हो जाता है, देख समझ नहीं आता, इसको थोड़ा रिफाइन, 1 आवर में सॉरी, एक बार रिफाइन कर लेते, 30 मिनट्स में देखते हैं, 30 मिनट्स में एक बार देख लेते हैं। थर्टी मिनट्स में एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। थर्टी मिनट्स में कोई वो भी है क्या, 30 मिनट्स में ऐसा कुछ खास तो नहीं है। नहीं, तो वही है, 1 आवर की ओबी काम करेगी यहाँ पर, एक बार ऊपर आने दीजिएगा, उसके बाद अगर ये नीचे निकल जाए
तो ठीक है। यहाँ टैप एंड प्ले भी हो सकता है, स्लोली आए उसके बाद ऊपर से टच टैप करे और टैप करके नीचे आ जाए, तब कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ होगा नहीं। ओके, अभी कुछ करना है? अभी कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कचड़ा भरा पड़ा है। या तो तोड़ दे, नीचे आ जाए, तोड़ के हल्का सा ऊपर निकल जाए, तब कुछ कर सकते हो, उससे पहले तो कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ भी करोगे ट्रैप हो जाओगे। सेम 5 मिनट में भी दिख रहा है, स्ट्रक्चर अभी भी खराब ही है। इसको ऊपर निकले, पहले यहाँ से निकलेगा ऊपर, फिर यहाँ से निकलेगा ऊपर, तब जाकर सोचेंगे कि हाँ थोड़ा सा लॉन्ग कर लेते हैं। कन्विक्शन यहीं से आएगा लॉन्ग का, इस जगह से 88.32 से, उससे पहले कुछ नहीं है। तो और सपोर्ट जोन पे खड़ा है। हाँ, अगर लॉन्ग करना है तो भैया ठीक है, इसका स्टॉप लॉस लगा लो, या फिर ये वाला स्टॉप लॉस लगा लो कि भैया एम पैटर्न ना बने, कर लो, चांसेस कम होंगे, कन्विक्शन कम होंगे, बीच में घुस रहे, कोई जगह है नहीं। तो यही है सब कुछ आज का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पिछला मेरा वीडियो देख लेना, मैं उसमें डाल भी दूंगा। पिछले वीडियो में आप समझ जाओगे मैंने क्या कहा था, और इस वीडियो में भी हो सके आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक कर लेना प्लीज। थैंक यू वेरी मच एंड होप कल वॉल्यूम रहेगा तो बढ़िया ट्रेड्स में मिलेंगे। आज उतना वॉल्यूम ना रहे तो शायद ना मिले। तब तक के लिए गुड बाय, कल मिलते हैं दोबारा से। 5 बजे मेरी रोज वीडियो पोस्ट होगी, उस टाइम पे आप आकर देख सकते हैं, 5 से 6 बजे के बीच में, ताकि मार्केट आज जब शुरू हो यूएस के तो आप अपने पोजीशंस उसे के अकॉर्डिंग बना सको। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, बाय बाय।